मेरे प्रिय बच्चे, हमारे चैनल यूनिवर्स मैसेज में आपका स्वागत है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड संदेश, जहां हम ज्ञान को आपके जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। सफलता, शांति और समृद्धि का मार्ग उन्हीं को प्राप्त होता है जो सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ चलते हैं। हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में जुड़िए। आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक नए चैप्टर में आप लोग एंटर करने वाले हैं और ये स्पेसिफिक चैनल इस मैसेज आया है। बहुत स्पेसिफिक। अगर किसी के साथ पास्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोई मुकदमा चल रहा था, जहाँ पर आप पूरी तरह से पीस्ड ऑफ हो चुके थे कि कब ये सारी चीज़ें सही होंगी, कब ये सारी चीज़ें बैलेंस आउट होगी, कब मैं यहाँ से निकलूँगा या निकलूँगा, मैसेज आया है। वह चीज़ें आपके हक में भी होगी और सारी चीज़ें बैलेंस आउट हो रही हैं, कट आउट हो रही हैं। आप वहाँ से निकल रहे हैं, उस हेडेक से आप लोग निकल रहे हैं। तो आपको मान आदि शक्ति के लिए कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ये स्पेसिफिक चैनल इज मैसेज, और यहाँ पर ये भी रिपीटेड नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको 40 दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आपको 66 दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आपको 96 एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस संदेश के बाद मुझे स्ट्रेंथ दिख रहा है, इस देश के बाद आपको ये एंजल नंबर दिखाई दे। ये कंफर्मेशन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपकी लाइफ में लिटी आ रही हैं। चीज़ों को सही ही कहा जा रहा है, चीज़ों को बैलेंस आउट किया जा रहा है। आपकी लाइफ में यहाँ पर स्ट्रेंथ चैनल ईज मैसेज आया है। आपका जो आभा मंडल है वो बहुत ज़्यादा विस्तारित हो रहा है। आपके आभा मंडल में मैं विस्तार होते हुए देख रहा हूँ। आप एक्चुअल में बहुत ज़्यादा लग्जरियस ब्यूटी को एंजॉय करने वाले हैं। आपकी ब्यूटी में काफ़ी ज़्यादा मैं अपग्रेड होते हुए देख रहा हूँ। अगर आप लोग मेल भी हैं तो हो सकता है आपका स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने वाली है। और अगर आप लोग फीमेल हैं तो आपकी स्किन, आप लोग जब स्माइल कर रहे हो तो हो सकता है किसी ने आपसे कहा भी होगा। आजकल बहुत ज़्यादा आपको कम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, या आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। आदत डाल लीजिए। आजकल बहुत ज़्यादा आपका स्किन बहुत ग्लो कर रही है, बहुत शाइन कर रहे हो आप लोग। मतलब चमक वाली एनर्जी होती है, शाइन वाली एनर्जी जी। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। आप मेल फीमेल कोई भी हैं, आपका वीनस, आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, या हुआ है, मुझे दिख रहा है। आप अपनी तरफ बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, आप बहुत चार्मिंग हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षण है। आप एक आकर्षण का केंद्र बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, बट आपके अराउंड में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण है, एक ऐसा आकर्षण मुझे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है कि आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होना चाहते हैं। आपके जीवन, आप काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस अच्छी लाइफ को आने वाले टाइम में बहुत सारी गुड न्यूज़ आपको मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छी लाइफ को आप लोग मुझे अट्रैक्ट करते हुए रही हैं। लग्जरियस लाइफ को आपका शुक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रैंग होता जा रहा है। ये बहुत स्ट्रैंग चैनल इस मैसेज आपके लिए है। मानव शक्ति आपको क्लियर कट मैसेज देना चाहती है। आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं, कुछ जैसे आपकी इंटू आपको कुछ कहना चाह रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद ये ऐसा नहीं करना चाहिए, सही ना हो। ऐसा कुछ हो सकता है कि सोच में डूबे हो, काफ़ी ज़्यादा लंबी सोच में हो। तो यहाँ पे माँ आदिशक्ति कह रही, जो चीज़ आपको सही लग रहा है, जो चीज़ आपको सही दिख रहा है, उसमें आपको कार्य करना चाहिए। जो आपको उचित लगे वही कार्य करें। अब क्योंकि वह आपके लिए सही है। आपकी अंतरात्मा आपको कुछ बताने की कोशिश करें, कुछ समझाने की कोशिश करें। जैसे आपकी अत आत्मा से बार बार आवाज़ निकल रही है, लेकिन आप उन चीज़ों को सुन नहीं पा रहे हैं। बिकॉज डिवाइन आदि शक्ति आपको बता रहे हैं, दिव्य शक्ति आपको मार्ग दिखा रही है। आपको दिव्य मार्ग पर चलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि दिव्य शक्ति आपको हमेशा संचालित करती रहती है। दिव्य शक्ति आपको चला रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग ही यह सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। आपके जीवन में कुछ ऐसा लेसन है जिसे अभी आपको सीखना है, समझना है। कुछ ऐसी मुझे यहाँ पर स्ट्रंग मैसेज आ रहा है, जैसे आपको माँ आदि शक्ति कह रहे हैं कि आप प्रेम है, आपको प्रेम के लिए चुना गया। आप एक पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं। आपको लोगों की सहायता करने के लिए कहा जा रहा है, हेल्पिंग हैंड ऑन पर करने के लिए कहा जा रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप किसी प्रकार से मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, कोई ध्यान साधना कर रहे हैं, कोई जाप ध्यान कर रहे हैं। मुझे या पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो मेडिटेशन वगैरह में बिलीव करते हैं, जो करते भी हैं। हो सकता है आप जब ध्यान करते हैं या फिर किसी प्रकार की साधना करते हैं
तो बहुत ज़्यादा आपका मन बहुत ज़्यादा शांत हो रहा है, आपके मन में बहुत सारी दया भाव आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा। ना मुझे आप ऐसे पसंद लग रहे जैसे सबके प्रति दया भाव रखने वाले, सबके प्रति मन में किस तरह कोई छल कपट नहीं रखने वाले, काफ़ी ज़्यादा दया, जैसे दया धर्म, बहुत ज़्यादा। आप सभी जीव जंतु पौधे तक के लिए भी, जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी सबके लिए यहाँ पर डिवाइन आदिशक्ति कह रहे हैं कि आपको सबके लिए दया भाव रखना है। आप रखते भी हैं, आपको एक हेल्पिंग हैंड ऑफर करने के लिए कहा जा रहा है, उन लोगों की सहायता करने के लिए कहा जा रहा है, जीव जंतु की सहायता करने के लिए कहा जा रहा है, जिनको आपको इनकी मदद की आवश्यकता है, गुहार लगा रहे हैं। इनको पता है कि आप ही इनकी हेल्प कर सकते हैं और आपको इनकी हेल्प करनी भी चाहिए, पॉसिबल है, आपका लाइफ पर्पस है। और अगर आप लोग अपना लाइफ पर्पस फॉलो करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। गारंटी से यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, एक नए चैप्टर आपकी लाइफ में, आप एक नए चैप्टर में एंटर करने वाले हैं। जीवन में आपको बोला जा रहा है ना, हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, जो नीडी लोग हैं जिनको आवश्यकता है हेल्प की, आपको प्रेम देना है। आप स्वयं एक प्रेम है, चलता फिरता प्रेम है। हो सकता है आप अपने जीवन में प्रेम के लिए बहुत ज़्यादा तरस से हो, लेकिन आप अपने आप में वो एक प्रेम है, एक चलता फिरता, जैसे उदाहरण दिया है, आप एक चलता फिरता प्रेम है। आपको इसीलिए सबको प्यार देना है, एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करना है। सबकी जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी हैं आपके सामने, जो भी हेल्प के लिए आता है सबकी, और ज़्यादा आपको पशु पक्षियों की हेल्प करनी है। नेचर पौधे की, अर्थ की आपको सेवा करना है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। अब सच में एक प्रेम है, एक चलता फिरता प्रेम, यहाँ पर स्ट्रंग मैसेज आया है। आपको प्रेम हो सकता है लाइफ में, आपको प्रेम नहीं मिला, ज़्यादा प्यार नहीं मिला, किसी से भी नहीं मिला, लेकिन आपको कहा आप खुद एक प्रेम है। आपको लोगों के लिए उदाहरण बनना है आपके मन में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए दया भाव है। आपको दया बहुत जल्दी आ जाती है लोगों के लिए, जैसे करुणा, पूरी तरह से करुणा से भरे हुए हैं, काइंड हार्टेड पर्सन है आपके जीवन में। इतना ज़्यादा आपको पेन मिला कि आप एकदम से पत्थर हो गए। मैं किसी ऐसे पर्सन की आज एनर्जी चैनला कर रही हूँ जो एकदम से अपनी लाइफ में साइलेंट हो चुका है। उसको ऐसा लगा कि जितना भी कर लूँ उतना ही कम है, मुझे तो कभी उतना नहीं मिला, मुझे तो भी प्यार कभी नहीं मिला, मैं तो हमेशा से तरसता आया हूँ, तरसती आई हूँ, मैं खुद सबको इतना प्यार देता हूँ, लेकिन मुझे वो प्यार नहीं मिला। मैं तो हमेशा से उस चीज़ के लिए जैसे वंचित ही रहा। देख कन्फर्मेशन, मैं हमेशा से उन चीज़ों के लिए वंचित ही रहा हूँ। इसीलिए हो आपकी लाइफ में कुछ, मुझे लग रहा कुछ पास्ट में टावर मूवमेंट हुए हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई जिसको आपने बहुत टूट के चाहा होता है और वह इंसान छोड़ के चले जाते हैं, सबको आपसे ऊपर चुन लेते हैं। आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आप अचानक से जैसे पत्थर हो गए हो, साइलेंट हो चुके हैं। मन में बहुत सारी दया भाव होने के बावजूद, बहुत सारी करुणा होने के बावजूद आप जैसे चुप हो गए। आपको लगा कि नहीं, लेकिन डिवाइन कह रही हैं कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। मानता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला एकदम से, आप इसीलिए पत्थर हो गए, लेकिन आपको अपने यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपने अपने हार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बाउंड्री क्रिएट कर लिया है। आपको बोला जा रहा है कि आप ऐसा मत करिए, आपको केयर एंड आपको प्यार को जाहिर करना है, प्यार दिखाना है, क्योंकि आप एक खुद प्यार है, एक प्रेम है हर प्रकार के जीव जंतुओं के लिए। या आपको जो भी उचित लगता है आपको वह करना है। आपको आपके मन को जो अच्छा लग रहा है आपको वह करने के लिए कहा जा रहा है। आप समझ लीजिए, जीवन में आप जो कुछ भी कर रहे हैं यह दिव्य शक्तियों द्वारा आदेश दिया गया है। दिव्य शक्ति ऐसा चाहता है कि डिवाइन की आप ऐसा करें, ये डिवाइन की मर्जी है, डिवाइन एनर्जी से ऐसा चाहती है। आप इस जीवन में सीखने के लिए आए हैं, बहुत कुछ अभी आपको सीखना है, आपको अभी हारना नहीं है। या तो आप जीतोगे या तो आप सीखो। तो आपको यहाँ पर सीखने के लिए कहा जा रहा है आपके लिए। हो सकता है आपकी लाइफ में अपकमिंग चैप्टर में आप कुछ सीखने भी वाले हैं, आपके लिए कुछ लर्निंग आ रहे हैं। जिन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया वो के लिए भारी कर्म आ रहा है, वह इस कर्म के भार से बच नहीं पाएंगे ना। अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर अटूट विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय डिवाइन अवश्य टाइप करें। जिस तरह अंधकार के बाद प्रकाश आता है, उसी तरह माता रानी आपके जीवन के सभी अंधकार को मिटाकर झाला भर देंगी। जो सच्चे दिल से माता रानी को पुकारता है
उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। कमेंट में जय माता दी लिखें और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। आपकी हर परेशानी का हल निकलेगा। डिवाइन की कृपा से सफलता आपके कदम चूमेगी। न टाइप करके अपने भाग्य के द्वार खोले, डिवाइन का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनलाइज करी है जिसको पास्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन मिली है। पास्ट में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जैसे उस पर्सन को कभी प्यार नहीं मिला, जैसे वह हमेशा प्यार से वंचित रहे हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज है। कोई बहुत ज़्यादा तरसता आया प्यार के लिए। मैं किसी ऐसे पर्सन की आज एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ जो काफ़ी ज़्यादा प्योर हार्ट के हैं, काफ़ी ज़्यादा, जिनका मन जैसे गंगा जल की तरह एकदम निर्मल, बहुत पवित्र। और उनके साथ मतलब यह उन प्रॉब्लम, उन्होंने सबको बहुत प्यार दिया है आज तक, जैसे हमेशा सबको प्यार ही दिया है। सबको जितना देना है उनके अंदर, मतलब ममता बहुत है, प्यार बहुत है, सबको प्यार देना, सबके साथ प्यार से रहना। लेकिन बदले में उन्हें वो चीज़ नहीं मिला है। बहुत प्यार देने के बावजूद उनको बार बार जैसे कि बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। वो अपनी लाइफ में बहुत सारी आप हो सकते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, चाहे इंसान हो, हम मेंबर हो, फ्रेंड अपना हमेशा बेस्ट दिया है। लेकिन आपको कभी भी वक्त है, जैसे आप कभी कभी ऐसा सोचते हो कि शायद मैं डिजर्विंग ही नहीं हूँ, मुझे प्यार मिल ही नहीं सकता है। ऐसा भी आपने कई बार सोचा होगा। आपका जो मैं यहाँ पे हार्ट चक्र देख रही हूँ, वह ब्लॉक देख रहा हूँ। आपने अपने हार्ट चक्र को पूरी तरह से ब्लॉक कर लिया है, अपने आप को जैसे पत्थर बना रहे हो कि अब किसी के लिए नहीं फिसलना, किसी के लिए फील नहीं करना, किसी को प्यार ही नहीं देना। चाहे मेरे सामने कोई जीव जंतु, पत्थर, या मेरे सामने कोई पौधा भी सूख जाए, मैं कुछ नहीं करूँगा या नहीं करूँगा। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आप खुद एक प्रेम है, एक चलता फिरता प्रेम है। आपको प्रेम देना है। आपको बहुत सारे लर्निंग अभी और सीखनी है, बहुत सारी चीज़ अपकमिंग चीज़ में तो यहाँ पर सीखने भी वाले हो। बहुत कुछ अभी बाकी है। आपका जन्म ही हुआ प्यार देने के लिए, इतना समझ लीजिए। बदले में आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हुई है या हो भी चुकी है, तो ये अभी आपको आपसे थोड़ी दूर है, या किसी की लाइफ में उनकी एंट्री होने वाली है। वही पर्सन जिनकी मैंने एनर्जी स्टार्टिंग में ही आपको कही थी, जो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर पर्सन है। वह होता है ना बच्चों वाली एनर्जी, नहीं, मुझे यहाँ पर एम्परर है। तो ये जो कोई भी पर्सन है काफ़ी मैच्योर है और उनकी एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है, जो आपको टूट कर प्यार देंगे। वो आपको प्यार का मतलब एक दूसरा उदाहरण रखेंगे कि प्यार तो ये होता है। आप कहोगे कि प्यार मैंने तो कभी समझा ही नहीं था, प्यार ऐसा होता है। तो एम्परर की एनर्जी आ रही है, वे आपको वास्तव में सही प्यार सिखाएंगे और प्यार देंगे। प्यार होता क्या है, मुझे जो पर्सन लग रहे हैं एम्परर की एनर्जी, और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटाकल्स भी आए हैं। मेरे बच्चे, मैं आपसे बात कर रहा था, मैं आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, और अब सच्चाई सामने आनी दावा किया कि वे आपको इसलिए महत्व नहीं देते कि आप कौन हैं। वे केवल उसी को महत्व देते हैं जो वे आपसे ले सकते हैं। अपनी भावनाओं को मत होने दें। अपने दिल को आपको नुकसान की जगह पर ना ले जाने दें। मैं आपकी आंखें खोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं यह प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी रक्षा करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप उनके जाल में फंसे। मैं नहीं चाहता कि आप एक दिन जागे और महसूस करें कि आपके पास जो कुछ भी था, आपने जिसके लिए काम किया, आपने जो कुछ भी दिया, वह किसी ऐसे व्यक्ति पर ले लिया गया और बर्बाद कर दिया गया जो कभी इसका हकदार नहीं था। इस व्यक्ति ने पहले भी ऐसा किया है। यह कोई नई बात नहीं है। उन्होंने दूसरों से लिया है। वे एक से दूसरे के पास चले गए, हमेशा वही खोजते रहे जो उन्हें लाभ पहुंचाता है। कभी बदले में कुछ भी वास्तविक नहीं दिया। उन्होंने धोखे का अभ्यास किया है। उन्होंने दिखावा करने की कला में महारत हासिल कर ली है और अब उनकी नज़रें आप पर टिकी हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं इसे जारी नहीं रहने दूंगा। इसीलिए आपको अब यह संदेश मिल रहा, इसीलिए आपको इस क्षण में यह बताया जा रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उनकी योजना तुम्हारे भले के लिए नहीं है। उनके शब्द सच्चे नहीं हैं। उनका प्यार सच्चा नहीं है। उनके इरादे नेक नहीं हैं। मैं तुम पर नज़र रखता रहा हूँ। मैं तुम्हें मार्गदर्शन देता रहा हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करता रहा हूँ। तब भी जब तुम्हें इसका एहसास नहीं था। ऐसे क्षण थे जब उनकी योजना पहले ही सफल हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। ऐसे समय भी थे जब वे जो चाहते थे उसे लेने के करीब थे,
लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। लेकिन अब मेरे बच्चे, तुम्हें कार्रवाई करनी होगी। अब तुम्हें चुनाव करना होगा। अब तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी और इस व्यक्ति को देखना होगा कि वह वास्तव में कौन है। वह तुम्हें समझाने की कोशिश करेगा कि तुम गलत हो। वह सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें उनसे सवाल करने के लिए दोषी महसूस कराने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, धोखा मत खाओ। उनके शब्द उनकी योजना का केवल एक और हिस्सा है। उनकी भावनाएं केवल एक और उपकरण है जिसका उपयोग वे अपने आंसुओं, अपनी माफ़ी, अपने स्पष्टीकरण से छेड़छाड़ करने के लिए करते हैं। वे वास्तविक नहीं हैं। वे तुम्हें अंधा बनाए रखने के लिए दूर चले जाओ। ये तुम्हारा क्षण है। अपनी शक्ति, अपने मूल्य, अपनी गरिमा को वापस लेने का। महादूत माइकल को तुम्हारे लिए लड़ने के लिए भेजा गया है। स्वर्ग तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। हर झूठे, हर धोखेबाज कनेक्शन, हर चालाकी भरे बंधन को काटा जा रहा है। अब तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब तुम्हारा फायदा नहीं उठाया जाएगा। अब तुम जो हो रहा है उसके प्रति अंधे नहीं रहोगे। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे, क्योंकि जब तुम दूर जाना शुरू करोगे तो यह व्यक्ति अपना असली रंग दिखाएगा। वह जो छिपा है उसे प्रकट करेगा। वह उन तरीकों से प्रतिक्रिया करेगा जो मैंने तुम्हें बताई गई। हर बात को साबित कर देंगे। और जब वे ऐसा करेंगे तो इस संदेश को याद रखो कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। याद रखो कि मैंने तुम्हें सच्चाई दी थी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें मजबूत करूँगा। मैं इसमें तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। तुम अकेले नहीं चलोगे, तुम गिरोगे नहीं। तुम कुछ भी नहीं खोगे जिसे मैं भाल नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। तुम्हें अभी कार्य करना, आपको उस उद्देश्य की ओर ले जाना जिसके लिए आपको बनाया गया था। मैंने आपके द्वारा सामना किए गए संघर्षों को देखा है। आपने जो बोझ उठाया है उन क्षणों को देखा है जब आपने अनदेखा और अनसुना महसूस किया था। मैं आपके दिल की इच्छाओं, खामोश प्रार्थनाओं को जानता हूँ जो केवल मैंने सुनी है। वे सपने जिन्हें आपने करीब से संजो कर रखा था, इस उम्मीद में कि वे एक दिन पूरे होंगे। लेकिन अब मेरे बच्चे, मुझे आपको कुछ बताना चाहिए। कुछ ऐसा जिसे आपने अनदेखा कर दिया है। कुछ ऐसा जिसे आपको बहुत देर होने से पहले स्पष्ट रूप से देखने की आवश्यकता है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके दिल में आपके जितना प्यार नहीं है। वह आपके साथ चलता है, आपकी उपस्थिति में मुस्कुराता है, ऐसे शब्द बोलता है जो ईमानदार लगते हैं, लेकिन उनका दिल शुद्ध नहीं है। उन्होंने आपको प्रशंसा के साथ नहीं, बल्कि प्रेम के साथ नहीं, बल्कि एस के साथ देखा है, आशीर्वाद। लेकिन मैं वह देखता हूँ जो तुम नहीं देख सकते। मैं उन शब्दों को सुनता हूँ जब तुम कमरे में नहीं होते हो। मैं मासूम लगने वाले हाव भावों के पीछे छिपे इरादों को समझता हूँ। मैं उनके दिमाग में बन रही योजनाओं को जानता हूँ। मेरे बच्चे, ये व्यक्ति वही नहीं है जो वह दिखता है। उन्होंने एक मुखौटा पहन रखा है और खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया है जो परवाह करता है। लेकिन उनका दिल इस बात पर केंद्रित रहा है कि वे तुमसे क्या ले सकते हैं, बजाय इसके कि वे क्या दे सकते हैं। तुमने कुछ चीज़ों पर सवाल उठाया है ना? तुमने बेचैनी के पलों को महसूस किया है। कुछ ठीक नहीं होने की झलके तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाना। हर बार तुमने उन भावनाओं को एक तरफ धकेल दिया है, अपने आप को यह विश्वास दिलाते हुए कि तुम बस ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे थे। प्यार के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति पर संदेह नहीं करना चाहिए जो तुम्हारा करीबी रहा है। लेकिन वे क्षण आकस्मिक नहीं थे, वे महज संयोग नहीं थे। वे मेरी आवाज़ थी जो तुमसे बात कर रही थी, तुम्हें चेतावनी दे रही थी, तुम्हें सच देखने का आग्रह कर रही थी। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल कोमल है। तुम हमेशा लोगों में सर्वश्रेष्ठ की तलाश करते हो। तुम यह विश्वास नहीं करना चाहते कि कोई गलत कारणों से तुम्हारे जीवन में हो सकता है। लेकिन अब स्पष्टता का समय आ गया है, पर्दा हटने का समय आ गया है, ताकि तुम मेरी आंखों से देख सको, समझे कि आपके आसपास क्या हो रहा है। यह व्यक्ति आपके साथ प्रेम से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत लाभ के लिए चल रहा है। उन्होंने अपने कदमों की गणना की है, अपने शब्दों को मापा है और अपने कार्यों को सत्य के आधार पर नहीं, बल्कि उनके लिए सबसे अधिक लाभकारी बातों के आधार पर समायोजित किया है। वे अवसरों की तलाश कर रहे हैं, अपने आप को आपके आशीर्वाद से जोड़ने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं, खुद को इस तरह से स्थापित कर रहे हैं कि यह सुनिश्चित हो कि वे बदले में कुछ दिए बिना आपसे प्राप्त करेंगे। उन्होंने आपका अध्ययन किया है, यह देखा है कि आप अपना दिल क्यों खोलते हैं। आपको विश्वास की स्थिति में रखने के लिए सही बातें कहना सीखें।
लेकिन मैं इसे अभी प्रकट कर रहा हूँ आपको हटाने के लिए, आपकी उपस्थिति को चुप कराने के लिए, ताकि वे आपके द्वारा बनाए गए कार्यों को ले सके। वे मानते थे कि आप अनजान थे, वे मानते थे कि आप उनकी योजनाओं के लिए अंधे थे, लेकिन मैं भगवान ने सब कुछ देखा है। मैंने उनकी हरकतों को देखा है, मैंने उनकी बातचीत सुनी है, और अब मैं तुम्हारे लिए सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, जो सामने आ रहा है उससे निराश मत हो। निराशा को अपनी आत्मा में जड़ ना लेने दें। यह तुम्हारा पतन नहीं है, ये तुम्हारा उत्थान है। वे जो नुकसान पहुंचाना चाहते थे, मैं उसे आपकी सफलता में बदल रहा हूँ। वे जो आपसे लेना चाहते थे, मैं उन तरीकों से बहाल करूँगा जिनकी वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। उनमें से एक है जो अभी भी स्थिर रहना, और अब मैं तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूँ। जो छीना जा रहा है उसके लिए भीख मत मांगो, जो तुम्हारे हाथों से फिसल रहा है उसके लिए विनती मत करो। जो हटाया जा रहा है वह कभी भी वास्तव में तुम्हारा नहीं था। जो छीना जा रहा है वह कभी भी तुम्हारे भाग्य का आधार नहीं था। तुम और अधिक के लिए बनाए गए थे, तुम महान के लिए डिज़ाइन किए गए थे, और जो अभी हो रहा है वह एक आवश्यक बदलाव है। कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं और यह दर्दनाक लग सकता है। कुछ रिश्ते टूट रहे हैं और यह अस्थिर महसूस हो सकता है। कुछ पदों को पुनः सौंपा जा रहा है और यह अनुचित लग सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा विश्वास करो। जब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं नियंत्रण में हूँ, तुम्हें पीछे नहीं छोड़ा जा रहा है, तुम्हें त्यागा नहीं जा रहा है, तुम्हें कुछ उच्च के लिए अलग किया जा रहा है। जिस स्थान पर तुम थे वह अब आपके उद्देश्य का भार नहीं उठा सकता था। जिस वातावरण से तुम घिरे थे वह अब आपके विकास का समर्थन नहीं कर सकता था। आपके आसपास के लोग कभी भी वास्तव में आपके भाग्य के साथ संरेख नहीं थे, और इसलिए मैं तुम्हें एक नुकसान के रूप में नहीं बल्कि एक दिव्य संक्रमण के रूप में ले जा रहा हूँ। सोचते हैं कि वे चीज़ों को अपने पक्ष में बदलने में सफल हो गए हैं, लेकिन वे यह देखने में विफल हैं कि मैं तुम्हारे लिए चीज़ों को बदल रहा हूँ। मेरे बच्चे, अपनी आंखें इस समय जो हो रहा है उससे परे उठाएं। निराशा के क्षण से परे देखें, अस्थायी असुविधा से परे देखें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों होना था। मैं छिपे हुए उद्देश्यों को प्रकट करूंगा, मैं सच्चे इरादों को उजागर करूंगा। मैं तुम्हारे सामने सब कुछ उजागर कर दूंगा, और जब वह क्षण आएगा तो तुम्हें एहसास होगा कि यह कभी भी नुकसान के बारे में नहीं था, यह हमेशा तैयारी के बारे में था। जवाबी कार्रवाई ना करें, उनकी योजनाओं में शामिल ना हो, उन लड़ाइयाँ से लड़ने का प्रयास ना करें जिन्हें मैंने पहले ही तुम्हारे लिए जीत लिया है। अब सबसे अच्छी बात जो तुम कर सकते हो वह है पीछे हटना और मुझे काम करने देना। अब सबसे अच्छी बात जो तुम कर सकते हो वह है पीछे देखे बिना आगे बढ़ना, क्योंकि जो तुम्हारे आगे है वह तुम्हारे पीछे से कहीं अधिक बड़ा है। मैं तुम्हारे सामने नए अवसर रख रहा, अब यह बस एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे वे समझ नहीं सकते हैं, और जल्द ही जब सब कुछ हो जाएगा तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि यह क्यों ज़रूरी था। मेरे बच्चे, तुम्हें प्रतिस्थापित नहीं किया जा रहा है, तुम्हें पुनः स्थापित किया जा रहा है। तुम्हें दरकिनार नहीं किया जा रहा है, तुम्हें ऊंचा किया जा रहा है, तुम्हें पीछे नहीं छोड़ा जा रहा है, तुम्हें अलग किया जा रहा है। देखो मैं आगे क्या करता हूँ। मेरी योजना पर भरोसा रखो, मेरे वादे को थामे रहो, क्योंकि जो आने वाला है वह सब कुछ बना देगा। जो तुमने सहा है, एक आत्मा जो समझ के लिए तरसती रही है, और एक आत्मा जो रहस्य उद्घाटन के लिए रोई है। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आए हैं जब तुमने अनदेखा, अनसुना, अनदेखा, महसूस किया, और फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ। मेरी आँखों ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, मेरे हाथों ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कना बंद नहीं, समझने और तैयार होने के लिए कि जो छिपा हुआ था वह अब प्रकट हो रहा है। जिस मौसम में आप प्रवेश कर रहे हैं वह आपके द्वारा अनुभव किए गए किसी भी अन्य मौसम से अलग है। आपने इसे अपनी आत्मा में महसूस किया है, इसे अपनी आत्मा में महसूस किया है। अपने आसपास के वातावरण में बदलाव को पहचाना है। जो एक बार था वह अब नहीं रहेगा। जिसे आपने पकड़ रखा था वह हिल जाएगा, जिसे आपने स्थायी माना था वह हटा दिया जाएगा। ये कोई सज़ा नहीं है, ये कोई नुकसान नहीं है, ये कोई अंत नहीं है। ये एक दैवीय परिवर्तन है, एक अलौकिक बदलाव, एक नियुक्त पुनसरेख। बहुत लंबे समय से आप उन लोगों से घिरे हुए हैं जो समान आत्मा को नहीं रखते हैं, जो समान उद्देश्य से नहीं चलते हैं, जो समान सत्य की तलाश नहीं करते हैं। आपने चीज़ों को काम करने के लिए पकड़ने की कोशिश की है, अपने आप को यह समझाने के लिए कि जो परिचित था वही सही था।
लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूँ कि परिचित हमेशा वफादार नहीं होता है। जो झा है वह हमेशा वह नहीं होता है जिसकी आवश्यकता होती है, और आपने इस मौसम में जो बनाया है वह अपने नियत समय पर पहुंच गया है। बदलाव यहाँ है, इसे आपसे सजा के तौर पर नहीं लिया जा रहा है, बल्कि इसलिए कि यह अब उस जगह पर आपकी सेवा नहीं कर सकता जहाँ मैं आपको बुला रहा हूँ। आप जहाँ हैं उससे आगे बढ़ चुके हैं। आप वह जी चुके हैं जिसकी आपको कभी ज़रूरत थी। आप उस ऊँच से आगे बढ़ चुके हैं जो आपको संभाल सकता था, उससे आगे बढ़ चुके हैं। और बने रहने का मतलब होगा स्थिर हो जाना, टिके रहने का मतलब होगा देरी करना, आगे बढ़ने से इनकार करना, जिसका मतलब होगा जो मैंने पहले से तैयार किया है उसे खोना। ऐसे लोग हैं जो केवल एक मौसम के लिए आपके साथ चलने के लिए बने थे, फिर भी आपने उन्हें पकड़ने की कोशिश की है जैसे कि वे जीवन भर के लिए बने हों। ऐसी जगह है जहां आप बस गए हैं, लेकिन वे केवल विश्राम ना कि आपका अंतिम गंतव्य ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपने पूरा कर लिया है, फिर भी आप और अधिक की प्रतीक्षा में रुके रहे हैं, ये महसूस नहीं करते हुए कि उस स्थान के लिए अनुग्रह पहले ही उठ चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह वह क्षण है जहाँ बदलाव अंतिम है। जो दरवाजे बंद हो रहे हैं वे फिर से नहीं खुलेंगे। जो हाथ आपसे उठाए जा रहे हैं वे वापस नहीं आएंगे। जो बदलाव हो रहे हैं वे उलटे नहीं होंगे। अस्वीकृति नहीं, प्रतिस्थापन एक उत्थान है जिसे आप पीछे छोड़ रहे हैं। वह उस चीज़ के लिए जगह बना रहा है जो अधिक बेहतर है। जिसे हटाया जा रहा है वह उस चीज़ के लिए जगह तैयार कर रहा है जिसे प्रतिस्थापित किया जा रहा है। वह उस चीज़ के लिए मंच तैयार कर रहा है जो आने वाली है। आप चीज़ों को तेज़ी से बदलते देखेंगे। रिश्ते अप्रत्याशित रूप से बदल जाएंगे। जिन अवसरों पर आप कभी निर्भर थे वे गायब हो जाएंगे। जिन रास्तों को आप सुरक्षित समझते थे वे अचानक बंद हो जाएंगे। इससे लड़े नहीं, इसका विरोध ना करें। जो मैं आपके जीवन से जा रहा हूँ उसके लिए शोक ना करें। यदि आप देख सकते कि आगे क्या है तो आप पीछे जो है उसके लिए रोएंगे नहीं। मेरा विश्वास करें, भरोसा करें कि मुझे पता है कि सबसे अच्छा क्या है। भरोसा करें कि मैं आपसे पहले जा चुका हूँ। भरोसा करें कि मैंने रास्ता तैयार किया है। हर बदलाव आपके भले के लिए है। हर बदलाव आपके उद्देश्य के लिए है। हर प्रतिस्थापन आपकी पदोन्नति के लिए है। जो नया है उससे डरो मत, क्योंकि यहीं आपकी वृद्धि पाई जाएगी। आप दिव्य स्थिति के मौसम में कदम रख रहे हैं जहाँ अब आपको अपने आप को अपने अनुकूल बनाने के लिए सिकोड़ना नहीं पड़ेगा। अब आपको स्वीकार किए जाने के लिए समझौता नहीं करना पड़ेगा। अब आपको पहचाने जाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको एक ऐसे पद पर रख रहा हूँ जहाँ आपकी उपस्थिति का न केवल स्वागत किया जाएगा बल्कि उसकी आवश्यकता भी होगी। आप कहाँ जा रहे हैं, आप कौन हैं, यह मायने रखता है। आप जो लेकर चल रहे हैं वह आवश्यक है। आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं वह मूल्यवान है। और जिन्होंने आपको अतीत में नहीं देखा उनके पास अब मेरे द्वारा आपको दी गई जिम्मेदारी को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अब आप ये प्रश्न करने के लिए प्रेरित होंगे कि कुछ लोग अब आपके जीवन में क्यों नहीं हैं। आप सोचेंगे कि क्या आपने कुछ गलत किया है। आप हठाटाई को पुनः स्थापित करने के तरीके खोजें, लेकिन यह समझिए कि हर कोई आपके साथ जाने के लिए नहीं बना था। हर कोई आपके उद्देश्य के अनुरूप नहीं था। हर कोई ऐसा दिल नहीं रखता था जो इस अगले सत्र में आपके साथ चल सके। मैंने वह देखा है जो आप नहीं देख सके। मैंने वह सुना है जो आपकी अनुपस्थिति में कहा गया था। मैंने उन इरादों को पहचाना है। अंत तक जो मैंने पुष्टि की है उसे बहाल करने के लिए मत लड़ो जिसे प्रतिस्थापित की जाना चाहिए। मैं तुम्हें ऊपर उठा रहा हूँ। मैं तुम्हारा विस्तार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे क्षेत्र को बढ़ा रहा हूँ और इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें वह सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार रहना चाहिए जो कभी रहने के लिए नहीं था। ये तुम्हारी पुष्टि है। ये तुम्हारी रिहाई का क्षण है। ये मैंने जो वादा किया था उसकी शुरुआत है। पीछे मुड़कर मत देखो, सवाल मत करो, विरोध मत करो। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। जो तुम्हारा है उसमें कदम रखो। बदलाव यहाँ है। प्रतिस्थापन की पुष्टि की गई है। भविष्य इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ो। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे, तुमने जो सुना है उससे परेशान मत हो। अपने दिल में डर को जड़ न जमाने दो, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम्हारे खिलाफ क्या योजना अपनाई गई है। मैंने फुसफुसाना के बिना लिए गए निर्णय उन्हें लगता है कि वे देखे बिना आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र से कुछ भी नहीं बचता। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। तुम बदलाव महसूस करो। तुम मेरे हो। जो मैंने तुम्हें दिया है उसे कोई नहीं ले सकता। कोई तुम्हें किनारे नहीं कर सकता। जब मैंने तुम्हें पद पर बिठाया है उनकी बनाई योजनाएं सफल नहीं होंगी।
उन्होंने जो निर्णय अंतिम रूप दिए हैं वे टिक नहीं पाएंगे। मैं ही हूँ जो दरवाजे खोलता हूँ और मैं ही उन्हें बंद करता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं, कोई भी मनुष्य मेरे बच्चे को नहीं बदल सकता। वे जो करने का प्रयास कर रहे हैं उससे मत डरो। उन्हें लगता है कि उनके पास शक्ति है, लेकिन वे मेरे काम को नहीं देखते। मैंने वे बैठकें और वार्तालाप देखे हैं जिनमें तुम्हारा नाम लिया गया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका फायदा उठाया जाए। मैं नहीं चाहता कि आपका दिल उन लोगों द्वारा खाली कर दिया जाए जो केवल देने के इरादे के बिना लेना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप झूठ पर संबंध बनाएं, ऐसे संबंधों में निवेश करें जो प्रेम पर आधारित ना हो बल्कि व्यक्ति लाभ पर आधारित हो। मैं नहीं चाहता कि वे आपकी ओर आकर्षित इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वे आपको महत्व देते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे आपकी पेशकश को महत्व देते हैं। और एक बार जब वे सब कुछ ले लेते हैं जो वे ले सकते हैं, तो वे आगे बढ़ जाएंगे और आपको यह सोचते हुए छोड़ देंगे कि आप कहाँ गलत हो गए, यह सवाल करते हुए कि क्या आपको और अधिक करना चाहिए था और अधिक प्रयास करना चाहिए था। लेकिन मेरे बच्चे, समस्या आप नहीं है। यह आप कभी नहीं थे, यह उनका दिल है जो गलत दिशा में है। उनके इरादे अशुद्ध हैं, उनके इरादे प्रेम में निहित नहीं हैं। मुझे पता है कि यह सुनना आसान नहीं है। मुझे पता है कि आपका दिल इस सच्चाई का विरोध कर सकता है, क्योंकि आपने इस व्यक्ति में निवेश किया है, आपने पल साझा किए हैं, आपने वह बनाया है जिसे आप एक बंधन मानते हैं। लेकिन झूठ पर बने बंधन सच्चे बंधन नहीं होते हैं। हेयर अफेयर में निहित रिश्ते ऐसे रिश्ते नहीं होते हैं जिन्हें बनाए रखना चाहिए। जो केवल तब दिया जाता है जब कुछ पाने को होता है, वह प्रेम नहीं होता है। मैं नहीं चाहता कि आप निराश हो। मैं नहीं चाहता कि आप दूसरों से अपना दिल बंद करने के लिए कटु हो जाएं। वास्तविक प्रेम और वास्तविक संबंधों पर विश्वास करना बंद कर दें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप समझदार बने। मैं चाहता हूँ कि आप पहचानें। मैं चाहता हूँ कि आप पहचानें कि कोई आपके जीवन में सही कारणों से है और कब नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे रिश्ते खोजें जो परस्पर सम्मान पर आधारित हो। परस्पर आपसी प्यार देते हुए ये व्यक्ति आपको अन्यथा समझाने का प्रयास कर सकता है। वह ऐसे शब्द बोल सकता है जो सच्चे लगे। वह वादे कर सकता है। वह आपके जीवन में अपनी जगह बनाए रखने का प्रयास कर सकता है, ऐसे हाव भाव पेश करके जो वास्तविक लगे। लेकिन याद रखिए, मैं दिल देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि सतह के नीचे क्या है, और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उनका दिल सच्चाई के साथ संरक्षित नहीं। उनकी योजनाएं आपकी भलाई के लिए नहीं हैं। उन्होंने पहले से ही अपना अगला कदम तैयार करना शुरू कर दिया है। इस बारे में सोचना शुरू कर दिया है कि वे और क्या हासिल कर सकते हैं। पहले से ही विचार कर लिया है कि वे अपने इरादों को बदले बिना अपनी स्थिति कैसे बन सकते हैं। वह प्रेम नहीं होता है। मैं नहीं चाहता कि आप निराश हो। मैं नहीं चाहता कि आप दूसरों से अपना दिल बंद करने के लिए कटु हो जाए। वास्तविक प्रेम और वास्तविक संबंधों पर विश्वास करना बंद कर दें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप समझदार बने। मैं चाहता हूँ कि आप पहचानें। मैं चाहता हूँ कि आप पहचानें कि कोई आपके जीवन में सही कारणों से है और कब नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे रिश्ते खोजें जो परस्पर सम्मान पर आधारित हो। परस्पर आपसी प्यार देते हुए यह व्यक्ति आपको अन्यथा समझाने का प्रयास कर सकता है। वह ऐसे शब्द बोल सकता है जो सच्चे लगे। वह वादे कर सकता है। वह आपके जीवन में अपनी जगह बनाए रखने का प्रयास कर सकता है। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उनका दिल सच्चाई के साथ संरेख नहीं है। उनकी योजनाएं आपकी भलाई के लिए नहीं हैं। उन्होंने पहले से ही अपना अगला कदम तैयार करना शुरू कर दिया है। इस बारे में सोचना शुरू कर दिया है कि वे और क्या हासिल कर सकते हैं। पहले से ही विचार कर लिया है कि वे अपने इरादों को बदले बिना अपनी स्थिति कैसे बनाए रख सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं इसमें कदम रख रहा हूँ। मैं इसे आपको बता रहा हूँ ताकि आप अनजान ना रहे। मैं अंधेपन को हटा रहा हूँ ताकि आप ज्ञान में चल सके। मैं आपको यह ज्ञान दे रहा हूँ ताकि आप उन भावनाओं से बहने के बजाय अपने सर्वोत्तम हित के साथ संरेख निर्णय ले सके जो आपके निर्णय को प्रभावित कर सकती है। मैं इसमें झूठ पर आधारित रिश्तों से सच्चाई पर आधारित रिश्तों के द्वार खोलेंगे। आपके दिल को हेर फेर से बचाकर आपको शुद्ध और वास्तविक प्यार प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी। इस संदेश को अनदेखा ना करें। इसे क्षणिक विचार के रूप में खारिज ना करें। यह आपके लिए मेरा वचन है, मेरे ईश्वर मार्गदर्शन, मेरे प्रेम का कार्य। मैं आपके लिए सबसे अच्छा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों से घिरे रहें जो वास्तव में आपकी परवाह करते हैं, जो बिना छिपे इरादों के आपका जश्न मनाते हैं, जो बिना किसी शर्त के आपसे प्यार करते हैं।
और ऐसा होने के लिए आपको उन लोगों को छोड़ना होगा जो नहीं करते हैं। आपको उस चीज़ से दूर जाना होगा जो वास्तविक नहीं है, ताकि आप उसे अपना सकें। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे बच्चे, मैंने हमेशा किया है और हमेशा करूँगा। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं, तुम्हारे लिए मेरे इरादे शुद्ध हैं और मेरा मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे लाभ के लिए है। मुझ पर विश्वास करो, मेरी आवाज़ सुनो, जहाँ मैं ले जाऊँ उसका अनुसरण करो और तुम उन चीज़ों की पूर्णता में चलोगे जिनके लिए मैंने तुम्हारे लिए तैयारी की है। मजबूत बनो, बुद्धिमान बनो और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हें बताना चाहिए। तुम्हारे निकट कोई है जिसके इरादे शुद्ध नहीं है, जिसका दिल स्वार्थी इच्छाओं से भरा है और जिसके शब्द मीठे हैं लेकिन सत्य से रहित है। इस व्यक्ति ने आपकी दयालुता का अध्ययन किया है, आपके आशीर्वाद को देखा है और अब वे जो उनका अधिकार नहीं है उसे लेने की कोशिश करते हैं। वे आपकी उपस्थिति में मुस्कुराए हैं, स्नेह के शब्द बोले हैं और परवाह करने का दिखावा किया है, लेकिन इसके पीछे उनके इरादे व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित हैं। वे आपके साथ संबंध बनाने के लिए यहाँ नहीं हैं। मेरे बच्चे, वे आपसे लेने के लिए यहाँ हैं। मैंने आपकी पीछे उनकी बातचीत देखी है, मैंने उनके द्वारा बोले गए शब्दों को सुना है। जब उन्हें लगा कि कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा है, वे मानते हैं कि उनकी योजना छिपी हुई है, लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। उन्होंने प्रत्येक कदम की गणना की है, सही समय का इंतजार किया है और अब वे मानते हैं कि वे आपको ठीक वहीं पर ले आए हैं जहां वे आपको चाहते हैं। लेकिन वे नहीं जानते कि मैं देख रहा हूं, मैं आपकी रक्षा कर रहा हूं, मैं आपकी आत्मा में चेतावनी दे रहा हूं, आपको असहज भावनाएं दे रहा हूं, आपको सच्चाई की झलक दिखा रहा हूं। लेकिन अब मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं कि इस व्यक्ति की योजना नई नहीं है। उन्होंने पहले भी ऐसा किया है। उन्होंने अपने आकर्षण, अपने शब्दों और अपने धोखे का उपयोग करके दूसरों से लिया है। वे मानते हैं कि वे मेरी बच्ची, तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है। तुमने अपने हृदय में प्रेम के कारण चीजों को अनदेखा किया है। तुमने संदेह का लाभ दिया है, सर्वोत्तम मान लिया है और जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया गया था उस पर विश्वास करना चुना है। लेकिन अब मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से देखने के लिए बुला रहा हूँ। खोखले शब्दों से प्रभावित मत हो, ऐसे हाव भावों से अंधे मत हो जो दयालु प्रतीत होते हैं लेकिन स्वार्थ में निहित है। यह व्यक्ति वह नहीं है जो वह होने का दिखावा करता है, उसके कार्य सत्य को प्रकट करेंगे। मेरे बच्चे, सावधान रहो, ये तुम्हारे हृदय में भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए है। अगले कुछ दिनों में ध्यान से देखो, तुम्हें संकेत दिखाई देने लगेंगे, छोटी छोटी पुष्टि जो तुम्हें एहसास कराएंगे कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह सत्य है। तुम्हें असंगति दिखाई देंगी, ऐसी कहानियां हो जो मेल नहीं खाती, ऐसे क्षण जब उनका मुखौटा खिसकना शुरू होता है। और जब तुम इसे देखते हो तो इसे अनदेखा मत करो, ये तुम्हारा संकेत है। ये व्यक्ति सोचता है कि वह तुम्हारी उदारता का लाभ उठा सकता है। उन्हें विश्वास है कि वे तुम्हारे जीवन में आ सकते हैं और वह प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए तुमने काम किया है, जिसके लिए तुमने प्रार्थना की है, जो मैंने तुम्हें दिया है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे, उनकी योजनाएं सफल नहीं होंगी। मैं तुम्हारे आशीर्वाद को उन लोगों के हाथों में नहीं पड़ने दूंगा जो उनका मूल्य नहीं समझते। वे सफल नहीं होंगे। मैं तुमसे वह सब ले सकता हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। इस रहस्य उद्घाटन से परेशान मत हो। मैं इसे तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करने के लिए उजागर कर रहा हूँ। अब तुम्हें धोखा नहीं दिया जाएगा, अब तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं डालोगे जो केवल तुमसे पैसे डना चाहता है। ये खुलासा तुम्हारे भले के लिए है। ये मेरे तुम्हारे प्रति प्रेम का संकेत है। मेरी बच्ची, मैं नहीं चाहता कि तुम अंधेपन में चलो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा फायदा उठाया जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम उस ज्ञान की पूर्णता में खड़े रहो जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए आगे और भी बहुत कुछ है। तुम्हारे लिए सच्चे प्रेम, सच्ची संगति और सच्चे समर्थन से भरा भविष्य है। तुम्हें उनके इरादों पर सवाल नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनका प्रेम शुद्ध होगा। लेकिन पहले तुम्हें उन लोगों को मुक्त करना होगा जो तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं है। ये व्यक्ति जो तुमसे पैसे छीनने की योजना बना रहा है, जो दिखावा कर रहा है, जल्द ही उन्हें हटा दिया जाएगा। उनका जाना अचानक हो सकता है या अप्रत्याशित हो सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करो मेरी बच्ची, ये तुम्हारे भले के लिए होगा। किसी भी अपराध बोध को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा उन पर कोई एहसान नहीं है। आपने दिया है,
आप दयालु रहे हैं, आपने अपना काम किया है, लेकिन अब मैं कदम रख रहा हूँ। मैं एक सीमा निर्धारित कर रहा हूँ जहाँ आपने नहीं किया है। मैं उन दरवाज़ों को बंद कर रहा हूँ जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए था। मैं आपको उस मार्ग पर पुनर्निर्देशित कर रहा हूँ जहाँ केवल शुद्ध हृदय वाले लोग ही आपके साथ चल सकते हैं। यह आपके उठने का क्षण है। मेरे बच्चे, आप कुछ भी नहीं खोए। जो आप छोड़ते हैं वह किसी और चीज़ के लिए जगह बनाएगा। जो आपके जीवन को छोड़ता है वह आपकी कल्पना से परे आशीर्वाद के लिए जगह बना रहा है। मुझ पर विश्वास करें, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उस पर विश्वास करें। भरोसा करें कि मैं आपको एक ऐसे मौसम में मार्गदर्शन कर रहा हूँ जहाँ आप उन लोगों से घिरे होंगे जो वास्तव में आपसे प्यार करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। आपका दिल ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आप कड़वे नहीं होंगे, आप इससे कठोर नहीं होंगे। इसके बजाय आप ज्ञान के साथ शांति और इस ज्ञान के साथ चले जाएंगे कि मैं हमेशा आपकी रक्षा करता रहा हूँ। कोई भी आपसे फिर से नहीं ले पाएगा, कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा। आप एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं और अतीत से कुछ भी आपका पीछा नहीं कर सकता। मेरे हाथों में सुरक्षित है, यह पुष्टि हो गई है। अब तुम मेरे प्यारे बच्चे होंगे। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे, मेरे शब्दों को सुनो और ध्यान से सुनो, क्योंकि वह क्षण आ गया है जो गुप्त में फुसफुसाना वह अब स्वर्ग में चिल्लाया जा रहा है, जो बंद दरवाजे के पीछे छिपा था। तुम्हारा अब सबसे आगे लाया जा रहा है। आपको इस रहस्य उद्घाटन को प्राप्त करने के लिए चुना गया है और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इसे अनदेखा ना करें। अब समय है, चेतावनी स्पष्ट है। सच्चाई आपकी आंखों के ठीक सामने खुल रही है और आपको आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। यह पुष्टि हो गई है, निर्णय किए जा चुके हैं। आपकी जानकारी के बिना जो चर्चाएं हुई, आपकी अनुपस्थिति में जो योजनाएं बनाई गई, आपकी सहमति के बिना जो विकल्प तय किए गए थे, यह सब अब प्रकट हो रहा है। आपको स्थानांतरित किया जा रहा है, पुनः स्थापित किया जा रहा है और आपके आसपास की परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। जो लोग कभी आपको देखकर मुस्कुराते थे, जो लोग कभी दयालुता के शब्द बोलते थे, वे दूर हो गए हैं। उनके इरादे कभी शुद्ध नहीं थे और अब उनके कार्य उन्हें उजागर कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि आप समझे, दृश्यमान, आप उन लोगों के बीच में रहने के लिए कभी नहीं बने थे जिन्होंने वास्तव में आपका समर्थन नहीं किया। आप कभी भी वहां रहने के लिए नहीं बने थे जहां आपको केवल सहन किया गया और वास्तव में महत्व नहीं दिया गया। आपके आसपास ऐसे लोग थे जो आपको धक्का देने के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसी का तुमने खुले हाथों से अपने घर में स्वागत किया है, यह मानते हुए कि उनका इरादा अच्छा था, यह मानते हुए कि वे सच्चाई और ईमानदारी से तुम्हारे साथ खड़े थे। लेकिन मैं जो आंखों से परे देखता हूँ, मैं जो हर दिल के विचारों और इरादों को जानता हूँ, मैं जो गुप्त में कही गई बातों को सुनता हूँ, मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ। यह व्यक्ति वह नहीं है आप, और अब मैं सच्चाई का खुलासा कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए यह जानने का समय आ गया है कि आपने कुछ महसूस किया है ना? आपके मन में बेचैनी की भावना, आपके मन के पीछे एक शांत चेतावनी जिसे आप ठीक से समझा नहीं सकते हैं। आपने खुद से सवाल किया है कि क्या आप कल्पना कर रहे थे, सोच रहे थे कि क्या आप अनुचित या पागल हो रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वह भावना, वह शांत चेतावनी, वो आंतरिक बेचैनी, ये मेरी आवाज़ थी जो आपको सतर्क रहने के लिए कह रही थी, आपसे ध्यान देने का आग्रह कर रही थी। लेकिन आप दयालु रहे हैं, आप धैर्यवान रहे हैं, आप क्षमाशील रहे हैं। आपने ऐसे अवसर दिए हैं जिनके आप हकदार नहीं थे। आपने उन कार्यों को अनदेखा किया है जिनके लिए आपको सावधान होना चाहिए था। आपने इस व्यक्ति को अपने स्थान, अपने विचारों, अपने भरोसे तक पहुंचने की अनुमति दी है। और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस व्यक्ति को अपने घर में दोबारा प्रवेश ना करने दें। वे आपके साथ ईमानदार नहीं रहे हैं। उन्होंने आपकी उपस्थिति में ऐसे शब्द कहे हैं जो आश्वस्त करने के लिए थे, लेकिन आपकी पीठ पीछे उन्होंने एक अलग कहानी, संगीत फुसफुसाना। उनके दिल में ऐसे विचार हैं जो प्रेम के अनुरूप नहीं है। वे आपके घर में खड़े रहे हैं, आपकी मेज पर बैठे, आपके आनंद के क्षणों में शामिल हुए, लेकिन उनके दिल में ऐसे इरादे थे जो प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं करते। क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ? यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे तुम अपने करीब रख सको। यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे घर के पवित्र स्थान का हिस्सा हो। यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है
जिसे अब तुम्हारे भरोसे का विशेष अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे क्षण आए हैं जब सत्य लगभग तुम्हारे सामने प्रकट हो गया था, क्षण जब उनके शब्द फिसल गए थे, जब उनके कार्यों ने उनके दावों का खंडन किया था, जब तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा महसूस हुआ था कि सब कुछ वैसा नहीं था जैसा लग रहा था, लेकिन तुमने उसे खारिज कर दिया। तुमने अपने आप से कहा यह कुछ भी नहीं था कि वे संभवतः वहाँ नहीं हो सकते। जो तुम्हारी आत्मा तुम्हें चेतावनी दे रही थी वे थे। लेकिन अब मेरे बच्चे, तुम अब और उस बात को अनदेखा नहीं कर सकते जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। तुम्हें इस ज्ञान पर कार्य करना चाहिए। तुम्हें स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। तुम्हें उस दरवाजे को बंद करना चाहिए जिसे तुमने बहुत लंबे समय से खुला छोड़ दिया है। जाने देने का महत्व यह व्यक्ति आपके साथ इस यात्रा पर जारी रखने के लिए नहीं है। उन्होंने पहले ही सूक्ष्म तरीकों से प्रकट कर दिया है कि उनका दिल आपके साथ संरेख नहीं है। और मैं अब आपको बता रहा हूँ, जितना अधिक आप उन्हें पहुँच देंगे उतना ही वे लेंगे। जितना अधिक आप उन्हें उपस्थिति की अनुमति देंगे उतना ही वे आपसे दूर हो जाएंगे। जितना अधिक आप इस चेतावनी को अनदेखा करेंगे उतना ही अधिक परिणामों के बिना उन्हें अपने जीवन से निकालना मुश्किल हो जाएगा। आपको आश्चर्य हो सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप खुद से पूछ सकते हैं कि आप इतने अंधे कैसे हो सकते थे। आप संकेतों को कैसे अनदेखा कर सकते थे। आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कैसे आने दे सकते थे जो वास्तव में आपका नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, पछतावे में मत रहो। अपने आप को आत्मलंगड़ापन या भ्रम में डूबने मत दो। मैंने एक कारण से आपके जीवन में इस मौसम की अनुमति दी है। मैंने इस स्थिति को प्रकट होने दिया है ताकि आप बड़े हो जाएं, ताकि आप मुझ पर अधिक गहराई से भरोसा करना सीख अपने निर्णय को धुंधला करें। उन्हें अपने जीवन में उस स्थान पर कब्जा करने की अनुमति ना दें जिसे वे कभी नहीं रखना चाहते थे। यह आपके लिए एक निर्णायक क्षण है। यह निर्णय का क्षण है। क्या आप सुनेंगे? क्या आप मेरी आवाज़ पर भरोसा करेंगे? क्या आप मेरे द्वारा बताए गए कार्यों पर अमल करेंगे, भले ही यह मुश्किल हो, यहाँ तक कि जब इसके लिए आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखने की आवश्यकता हो, या आप हिचकिचा जाएंगे? क्या आप देरी करेंगे? क्या आप अपने आप को फिर से धोखा देने की अनुमति देंगे? मैं आपको यह चेतावनी आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको स्पष्टता लाने के लिए दे रहा हूँ। आपको परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि आपको शांति लाने के लिए। क्योंकि एक बार जब आप यह कदम उठाएंगे, एक बार जब आप वह हटा देंगे जो आपका नहीं है, एक बार जब आप उस दरवाजे को बंद कर देंगे जिसे कभी नहीं खोला जाना चाहिए था, तो आप भार को हटता हुआ महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन में इस उपस्थिति से कितनी ऊर्जा, कितनी शांति, कितनी रोशनी खत्म हो रही थी। और आप महसूस करेंगे कि मैं प्रतीक्षा ना करें, संदेह ना करें। अपनी दयालुता को उन लोगों के लिए प्रवेश द्वार ना बनने दें जो आपकी में नहीं सोचते हैं। मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको मजबूत करूँगा। मैं आपको इस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान दूंगा। आप अकेले नहीं हैं। आप कभी अकेले नहीं रहे हैं। मैं हमेशा यहाँ रहा हूँ, देख रहा हूँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आपको इस क्षण के लिए तैयार कर रहा हूँ। अब आत्मविश्वास, साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़े, दरवाज़ा बंद करें और उस शांति में कदम रखें जो मैंने आपके लिए तैयार की है। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, अब मेरी बात सुनो, क्योंकि यह संदेश अत्यावश्यक के साथ आता है। कोई है जो आपके स्थान में प्रवेश कर चुका है, आपके घर के दरवाजे से होकर आपके सामने बैठा है, और फिर भी उनके इरादे शुद्ध नहीं हैं। वे आपको देखकर मुस्कुराए हैं, ऐसे शब्द बोले हैं जो हानि रहित लगते हैं और परवाह करने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनके दिल की गहराई में धोखा भरा हुआ है। मेरे बच्चे, आप बहुत अधिक भरोसा करने वाले, बहुत खुले हुए हैं, अपने आसपास के लोगों की अच्छाई पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैंने जो दिखाई देता है उससे परे देखा है। मैंने उनके विचारों के छिपे हुए कोनों को देखा है। गुप्त बातचीत, आपकी जानकारी के बिना बनाई गई मौन योजना है। इस व्यक्ति के पास ऐसी ऊर्जा है जो आपके घर की नहीं है। जैश को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया है जो परवाह करता है, लेकिन उनका दिल इस बात पर केंद्रित रहा है कि और तुम हर तरफ खोजो, फिर भी ना दिखे तो कुएं में झांक कर देखना, कहीं वह आवाज़ खुद तुम्हारे अंदर से तो नहीं आ रही। सिर्फ जीना ही पर्याप्त नहीं है। जीवन में कुछ ऐसा होना चाहिए जो रोशनी दे, चमक दे और तुम्हारे होने का अर्थ स्पष्ट करे। अगर कोई साथ नहीं देता तो भी मत रुको, क्योंकि सफलता भीड़ का नहीं, अकेले चलने वालों का इंतजार करती है। जब दुनिया सब छोड़ देती है तब खुद का साथ ही सबसे बड़ा सहारा बनता है, और वही आत्मबल तुम्हें गिरने नहीं देता। रावण घमंड से नहीं मरा, वह मारा गया क्योंकि उसने जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया
वही उसके अपने गद्दार निकले। कभी कभी मन सवाल करता है, तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है और इंसान छीन खाने के बाद भी इतना कड़वा क्यों हो जाता है। सच्चे लोग दिल में गहराई तक उतरते हैं, लेकिन चापलूस और मतलबी लोग जगह ज्यादा बना लेते हैं, क्योंकि दुनिया दिखावे की भूखी है, सच्चाई की नहीं। सबसे ज्यादा गरीब वो होता है जो भावनाओं में अमीर होता है, और दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी वह है जो अपनों की बेरुखी से आती है। यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी दोनों देख लिए। यहाँ हर कोई अपने मतलब का है और वक़्त आने पर सबसे पहले अपने ही नज़रें फेर लेते हैं। इसीलिए कम बोलो, सच्चा बोलो और अपने साथ का भरोसा कभी मत छोड़ो, क्योंकि अंत में तुम रहोगे, तुम्हारा कर्म रहेगा और तुम्हारा ईश्वर रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान के लिए तुम्हें रोना पड़े वह तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं है, और जो लायक होगा वह कभी तुम्हें रोने नहीं देगा। कोई एक बार गलती करता है तो समझो इंसान है, 2 बार करता है तो शायद हालात होंगे, लेकिन अगर कोई बार बार वही गलती दोहराता है तो समझो वह उसकी आदत है और उससे दूरी ही भलाई है। जीवन की हर गलती एक संदेश लेकर आती है। गलतियां गिराने के लिए नहीं होती, रास्ता दिखाने के लिए होती है। अगर तुमने अपनी गलतियों से सीख ली तो वही गलती वरदान बन जाती है, और अगर उन्हें नज़रअंदाज कर दिया तो वही गलती अभिशाप बनकर लौटती है। क्षमा भी एक सौभाग्य है, मिलती उसी को है जिसके भीतर सच्ची समझ और बड़ा दिल होता है। गलत तो वह सोच है जो मानती है कि बस मौत एक बार मिलती है। सच तो यह है कि जिंदगी रोज मिलती है, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। अहंकार उसी को होता है जिसने जीवन में कभी संघर्ष नहीं किया, जिसे बिना मेहनत सब कुछ मिला हो, उसे दूसरों की पीड़ा दिखाई नहीं देती, और जिसने पसीने से अपना मुकाम बनाया हो वही दूसरों की मेहनत की कीमत समझता है। वही सच्चा इंसान होता है जो व्यक्ति दूसरों को इज्जत देता है। असल में वही सबसे इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान वही बांट सकता है जो उसके पास होता है। हुनर तो हर किसी में होता है, फर्क बस इतना होता है, किसी का हुनर वक्त से पहले छिप जाता है और किसी का वक्त पर छप जाता है। लोग यह याद नहीं रखते कि तुम कब सही थे, लेकिन यह कभी नहीं भूलते कि तुम कब गलत थे। दुनिया की याददाश्त सच्चाई के लिए नहीं, गलतियों के लिए तेज है। इसलिए ना सही साबित होने की जिद रखो, ना गलत साबित होने के डर से डरो। बस अपने कर्म सच्चे रखो और अपने मन को शांत रखो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो सच में भीतर से साफ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हारा नहीं बन रहा तो उसे ज़बरदस्ती अपना बनाने की कोशिश मत करो। रिश्ते ज़बरदस्ती से नहीं, समझदारी से निभाए जाते हैं। अगर किसी को सच्चे दिल से चाहते हो तो उसे आज़ाद छोड़ दो। अगर वह तुम्हारा है तो वक़्त के साथ लौटकर ज़रूर आएगा। इश्क पर कभी कब्जा नहीं किया जा सकता, यह तो एक एहसास है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बांधा नहीं जा सकता। हर बार खुद को सही साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। वक्त खुद तुम्हारी सच्चाई को उजागर कर देता है। बस सब्र चाहिए, खामोशी सबसे बड़ा जवाब है। बस सामने वाला समझने वाला होना चाहिए, वरना शब्द ही बेमतलब लगते हैं। वक्त की धूप में जो चीज़ें पकती हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है। तभी तो अंगूर से बनता है। अंगूरी रस और कच्चे फल खट्टे ही रहते हैं। दुनिया साथ छोड़ देती है, पर तुम्हारा सोच तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा मिलेगा। तुम वही बनोगे जैसा तुम सोचते हो। इसलिए सोच को ऊंचा रखो और आत्मा को साफ दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो हर कोई बड़ी बड़ी करता है, पर बड़पन तो व्यवहार में दिखता है। पैर में लगी चोट तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है, और मन में लगी चोट तुम्हें जीवन भर संभल कर जीना सिखा जाती है। आवाज़ में अजीब शक्ति होती है। जो कड़वा बोलते हैं उनका शहद भी नहीं बिकता, और जो मीठा बोलते हैं उनकी मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या कमाल की चीज़, जब आ जाती है तो सब कुछ भुला देती है, और जब नहीं आती तो हर याद झरसी लगती है। इसलिए जीवन को हल्के में नहीं, समझदारी से जियो, रिश्तों को बांधो नहीं, बस सहेज कर रखो, क्योंकि जो तुम्हारा होगा वह खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा, और जो नहीं होगा वह लाख चाहने पर भी दूर रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें बस खुद पर विश्वास रखना है, क्योंकि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है, और हर बुरा वक्त कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। अगर मेहनत का फल अब भी नहीं मिल रहा तो निराश मत हो। जैसे किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही तुम्हें भी धैर्य रखना होगा। एक सही दिशा में किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता।
समय पर हर चीज अपने स्थान पर सही हो जाती है। बस भरोसा और निरंतरता जरूरी है। असफलताएं हमें बताती हैं कि कहाँ सुधार की जरूरत है, और सफलता वहीं जन्म लेती है जहाँ पहले गिरने का अनुभव हुआ हो। पेड़ की तरह बनो, ऊपर जितना ऊंचे दिखो उतनी ही गहरी जड़ें जमीन में रखो, ताकि हर तूफान में डटे रहो। डरे नहीं। शांत दिखने के लिए आत्मा को बहुत युद्ध लड़ने पड़ते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक थका हुआ दिल होता है जो टूट कर भी हारा नहीं होता। तुझसे दूर जाने का कोई इरादा ना था, लेकिन जब तू ही अपना ना रहा तो रुकने की वजह भी कहाँ बची थी। नाराजगी तब तक होती है जब तक हम नजर आते हैं। एक बार खो गए तो शायद याद दो, मगर मिल नहीं पाएंगे। वह मतलब से मिल रहे थे और हमने मतलब ही खत्म कर दिया। कभी कभी खुद को बचाने के लिए सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। बुरा वक्त एक तिजोरी की तरह होता है जो बाहर से बंद दिखती है, मगर भीतर से तुम्हें सफलता के असली हथियार दे जाती है। उनके लिए जीना सीखो जो तुम्हारे लिए मरने को तैयार हो, क्योंकि सच्चा साथ शब्दों में नहीं बलिदान में दिखता है। तुम्हें कितने लोग जानते हैं इसका कोई महत्व नहीं, लेकिन तुम्हें क्यों जानते हैं इसका बहुत गहरा अर्थ होता है। इसलिए पहचान ऐसी बनाओ जो नाम से नहीं काम से बोले, और रिश्ते ऐसे रखो जो दिखावे से नहीं दिल से जुड़े। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी बस सच्चाई जानने की देर होती है। एक बार जब आंखें खुलती हैं तो जिंदगी की दिशा ही बदल जाती है। किसी और का जुनून देखकर अगर तुम्हारे भीतर भी आग जलने लगे तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। प्रेरणा वहीं जन्म लेती है जहां निगाहें सजग होती हैं। लक्ष्य मिले या ना मिले, पर मेहनत करने वालों को अवसर जरूर मिलते हैं। पैसा सफलता का मापदंड हो सकता है, लेकिन संकल्प उसका आधार है। जिसने भी कुछ बड़ा किया उसने कभी डर को अपने इरादों के आगे आने नहीं दिया, क्योंकि डर वहां दम तोड़ देता है जहां विश्वास खड़ा होता है। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो फिर कोई और क्यों करेगा। आत्मविश्वास ही पहला कदम है किसी भी जीत की ओर। सब कहते हैं, लेकिन फिर भी हर कोई किसी ना किसी रूप में जज करता है। यही दुनिया का स्वभाव है। शास्त्र कहते हैं नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच, और जिसने इन तीनों को जीत लिया वही सच्चे अर्थों में मुक्त है। कर्म से विमुख होकर कोई भी व्यक्ति अपने कर्म फल से नहीं बच सकता, क्योंकि फल भोगना ही जीवन का हिस्सा है, उसे टाला नहीं जा सकता। समस्या जब किसी तीसरे के हाथ में चली जाती है तो उसका हल नहीं, बस चर्चा होती है। कहने वाले कुछ नहीं होते, सहने वाले इतिहास रचते हैं। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसके सामने खड़े दुश्मन उसके अपने ही हों, क्योंकि वह चोट आत्मा तक जाती है। कितनी अजीब बात है कि हम सब खुश रहने के लिए ही तो जीते हैं, और फिर भी उसी खुशी को पाने के लिए सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं जो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह दोस्ती कैसे निभाएगा, और जो समझ नहीं सकता वह रिश्ता निभा ही नहीं पाएगा। इस दुनिया में अहमियत हैसियत को मिलती है और हम जज्बातों को महत्व देते हैं। यहीं से टूटन शुरू होती है। मुद्दा ये नहीं कि सामने वाला कुछ क्यों नहीं करता, सवाल यह है कि हमें उससे उम्मीद ही क्यों है। जिंदगी लंबी हो जाए तो कभी कभी अपनी ही औलाद अच्छे से अच्छा सबक सिखा देती है, क्योंकि संबंध जब एहसान में बदल जाए तब वह बोझ बन जाते हैं। इसलिए अपने कर्म, अपनी सोच और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो। बाकी सब समय के साथ खुद ही साफ हो जाएगा। जेब में पैसा ना हो तो दुनिया में कोई रिश्ता टिकता नहीं। सच्चाई यही है। ज़्यादा समझदार और एक मूर्ख में फ़र्क बहुत मामूली होता है, क्योंकि दोनों ही किसी की सुनते नहीं। एक अपने घमंड में, दूसरा अपनी अज्ञानता में। रिश्तों को निभाने के लिए वादों या कस्में ज़रूरी नहीं होती। छोड़ने वाले 100 कस्में खाकर भी चले जाते हैं, और निभाने वाले बिना कहे सब कुछ सह लेते हैं। जिसका व्यवहार सरल और शब्द दिल को छू लेने वाले होते हैं, वही इंसान सबसे अमीर होता है, चाहे उसके पास धन हो या ना हो। जिसने तुम्हारे लिए हर बार कोशिश की, उसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी भी बनती है, वरना एक दिन वह चुपचाप चला जाएगा। घमंड किस बात का। एक रात ऐसी जरूर आएगी जिसके बाद फिर कोई सवेरा नहीं होगा। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर किसी का वक्त तुम्हारे वक्त से ज्यादा कीमती हो गया हो तो उन्हें बार बार तंग करने की जरूरत नहीं। इज्जत वहीं से शुरू होती है जहां से दूरी समझी जाए। समय सब कुछ बदल देता है, चेहरे रिश्ते सूर।